बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वैलेंसी के कंसेप्ट को सीखेंगे। वैलेंसी क्या है, इसे रीड करते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। एलिमेंट की एक मुनफरिद खासियत उसकी वैलेंसी है। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। It depends upon the number of electron in the outermost shell. ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत है और ये इन्हिसार करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। कैसे इन्हिसार करती है इसे समझते हैं। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट or the number of bond formed by one atom of that element. आम कोवलेंट कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कोवलेंट कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन एटम उस एलिमेंट के एक एटम से मिलते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है HCl, तो Cl के एक एटम के साथ एक H मिल रहा है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरीके से H2O पानी, इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 H मिल रहे हैं तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसी तरीके से अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया में नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। क्लोरीन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 है। इसको समझते हैं। अब H के साथ एक डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो Cl के साथ आपको 7 डॉट नज़र आ रहे हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये इश्तराक करेगा, शेयर करेगा दूसरे H के साथ, तो इनमें एक बॉन्ड बन रहा है, एक लाइन H और Cl के दरमियान नज़र आ रही है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अमोनिया की बात की जाए तो नाइट्रोजन हर H के साथ 3 H हैं, तो 3 H के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। यहाँ पर आप देखें तो आपको एक नीले रंग के क्रॉस 3 नज़र आ रहे हैं जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और उनके साथ जो 3 इलेक्ट्रॉन रेड डॉट मिले हुए हैं ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन आपको आज़ाद नज़र आ रहे हैं जो कोई बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं नीले और रेड इकट्ठे लिखे हुए हैं, ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से मीथेन की बात की जाए तो मीथेन में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। Na बाएं तरफ है। Na सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से शो है 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl के वैलेंस शेल में ऊपर हमने बात की, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन का असूल है। 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा और क्लोरीन उसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसमें आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी वो होगी कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम, कोई एलिमेंट का एटम लॉस करता है और दूसरा गेन करता है। एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अब जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अब ये सोडियम है Na के स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए या तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को भी खारिज करना होगा या 7 हासिल करने होंगे।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात की जाए, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 12 इसमें प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। और अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है 12, वो आखिरी शेल में 2 हैं। तो ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या 2 को भी खारिज कर देगा। तो इसके लिए आसान क्या होगा कि ये 2 को खारिज कर दे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। तो इस तरीके से सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, मैग्नीशियम की हो गई 2 और एल्युमिनियम की हो गई 3। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द अदर हैंड एलिमेंट हैविंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन, जिनके 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल की बात की जाए तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का या तो ये शेयर करेंगे, इश्तराक करेगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 3। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपको रेड 6 एंड पे शो हो रहे हैं। वैलेंस शेल वो होता है जो न्यूक्लियस से सबसे बाहर होता है, सबसे दूर होता है। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कुछ रेडिकल की वैलेंसी शो हो रही हैं। रेडिकल कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, जैसे कि अब हमारे पास अमोनियम है NH4+, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनकी वैलेंसी होती है। इसी तरीके से कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 हो गया, तो ये इनकी वैलेंसी हो गई। नेक्स्ट एक और अहम क्वेश्चन, वेरिएबल वैलेंसी। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो ये वेरिएबल वैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करना। तो हमारे पास आयरन की एग्जांपल है, कल हमने सिंबल की बात की, तो आयरन का सिंबल Fe था, क्योंकि उसका नाम जो था लातीनी ज़बान में फेरस था। तो वेरिएबल वैलेंसी है मोर देन 1 वैलेंसी। आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, या तो +2 या फिर +3। जब आयरन +2 शो करता है FeSO4 में फेरस सल्फेट बन जाता है, जब +3 शो करता है तो फेरिक सल्फेट बन जाता है। ये आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में FeSO4 है, फेरस सल्फेट जिसमें आयरन +2 शो कर रहा है, एक Fe 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। नीचे वाले स्ट्रक्चर में आयरन +3 शो कर रहा है और ये फेरिक सल्फेट है। तो ये होगी वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी में ये किया जाता है कि जो उनके लैटिन ग्रीक नेम होते हैं उनको मॉडिफाइड करके एंड पे जो लोअर वैलेंसी होती है उसमें OUS और जो हायर वैलेंसी होती है उसमें IC लगा दिया जाता है। इसी तरीके से क्यूप्रस और क्यूप्रिक बन जाता है कापर के लिए। कापर की वैलेंसी +1 और +2 होती है, जब +1 होगा तो क्यूप्रस, जब +2 होगा तो फिर क्यूप्रिक हो जाएगा। इसको रिवाइज कर लेते हैं। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, मिलने की सलाहियत है, और ये किस पर इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, क्लोरीन के साथ हैं तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इश्तराक करता है, शेयर करता है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 2 हाइड्रोजन के साथ मिला है तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिला है, उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तक जाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करता है, उसकी वैलेंसी 3 हो गई। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का इश्तराक करता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। आयनिक कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है या लॉस करता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। और हमने वेरिएबल वैलेंसी को भी डिस्कस कर लिया। रेडिकल की बात कर ली कि रेडिकल के ऊपर कोई ऐसे ग्रुप ऑफ एटम है जिन पर कोई चार्ज है, और जितना उनका चार्ज होगा वही उनकी वैलेंसी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैलेंसी का कंसेप्ट समझ आ गया